किसी सेल से 0.6 एम्पियर धारा लेने पर उसका टर्मिनल विभवांतर 1.6 1.6 वोल्ट तथा 0.8 0.8 एम्पियर धारा लेने पर 1.3 वोल्ट हो जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना कि सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। तो जब 0.6 एम्पियर की धारा लेता है तब टर्मिनल विभवांतर 1.6 है, और जब सेल 0.8 एम्पियर की धारा लेता है तब टर्मिनल विभवांतर 1.3 है ना। तो I1 का मान 0.6 एम्पियर, I2 का मान है 0.8 एम्पियर। टर्मिनल विभवांतर पहली कंडीशन में V1 का मान है 1.6 वोल्ट, और कितना हो जाता है 1.3 वोल्ट हो जाता है, यानी V2 का मान हो जाएगा 1.3 वोल्ट। आप एक सूत्र जानते होंगे है ना, विद्युत वाहक बल E माइनस टर्मिनल विभवांतर V बराबर स्मॉल आई इंटू सेल का आंतरिक प्रतिरोध R। E माइनस V बराबर I इंटू R होता है ना। तो प्रारंभ में जब 0.6 एम्पियर की धारा लेता है, टर्मिनल विभवांतर 1.6 है, तो हो जाएगा यहां V1, यहां हो जाएगा R1, यहां पर हो जाएगा I1। R तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है, आंतरिक प्रतिरोध कितना है, वो फिक्स है। ठीक, तो मान रख देते E का मान, E रहेगा V1 का मान कितना 1.6, I1 का मान 0.6 और R का मान हमें ज्ञात करना है। और इसको समीकरण के फॉर्म लिखिए, इसका पक्षांतर कर लो तो हो जाएगा E माइनस 0.6 R बराबर 1.6। इसको मान लेते समीकरण नंबर 1। फिर इसका फिर प्रयोग करते हो जाएगा E माइनस V2 बराबर I2 इंटू R हो जाएगा। E का मान हमें ज्ञात करना है, V2 कितना है, टर्मिनल विभवांतर 1.3, I2 का मान 0.8 और सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है। फिर इसको समीकरण के फॉर्म लिख लेते हैं, तो E इस साइड में माइनस में हो जाएगा 0.8 0.8 स्मॉल r बराबर 1.3। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, समीकरण 1 और 2 में E का मान समान है, समीकरण 1 में 2 घटा देते हैं। अब समीकरण 2 घटेगा तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस ई है तो ये माइनस ई हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। कैपिटल ई में ये ई घट जाएगा, ये होगा माइनस का 0.6 r और ये प्लस का है 0.8 r बराबर, ये प्लस का है 1.6 और ये माइनस का है 1.3। ठीक, तो 0.8 r में 0.6 r घटेगा तो आएगा 0.2 r, 1.6 में 1.3 जाएगा तो बचेगा 0.3। यहां स्मॉल आर का मान ज्ञात करना है, तो स्मॉल आर बराबर ये संख्या बटे में चली जाएगी, 0.3 बटे 0.2। एक है स्थान पर दशमलव, यहां भी एक स्थान पर दशमलव, दशमलव हट जाएगा तो बचेगा 3/2, और जब 3 में 2 का भाग करोगे 1.5, और आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा। तो स्मॉल आर का मान का 1.5 ओम। स्मॉल आर का यह मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, तो स्मॉल आर का यह मान समीकरण 1 में रखने पर तो कितना हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा E माइनस 0.6 और आर का मान कितना है 1.5 बराबर 1.6। यहां पर स्मॉल आर किया क्या रख दिया गया, 1.5 रख दिया गया यहां पर। तो E माइनस 15 छक्का 90, एक स्थान पर एक स्थान, 2 स्थान पर दशमलव लग जाएगा यहां पर, बराबर 1.6। इसका पक्षांतर कर देंगे इस तरफ, तो E बराबर हो जाएगा 1.6 प्लस 0.90 0.9, तो 9 6 15 की 5 हाथ लगी एक और एक 2, तो 2.5 और विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सेल का विद्युत वाहक बल E 2.5 वोल्ट और सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम।